हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से केडी क्लासेस में पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 4 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वो है कि हम किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। हाउ मच चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी डीपली स्टडी हम करेंगे यहाँ पे। तो कैपेसिटेंस के बारे में देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, सॉरी एक कंटेनर है, ठीक है। और उस कंटेनर में हमने पानी डाला, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी जैसे जैसे हम उस कंटेनर में डालते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस कंटेनर का क्या होता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारी घर में बकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे पानी का लेवल इंक्रीज होता चला जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब हम और पानी उसमें डालेंगे तो क्या कर जाएगा, लीक आउट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पानी की एक फिक्स क्वांटिटी उस कंटेनर में आ चुकी है, उससे ज़्यादा पानी हम उस कंटेनर में नहीं दे सकते। क्लियर है। सेम उसी तरह एक कंडक्टर में भी चार्ज भरने का एक नियम होता है, जिस तरीके से कंटेनर में भरने का था। तो देखिए कि एक कंडक्टर में हम कितना चार्ज हम दे सकते हैं, क्या उसकी एक लिमिट होती है तो कितनी होती है, तो उसके बारे में आज हम इस बेसिक इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए उसी तरीके से मैं और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर में हम पानी डालते हैं। जैसे जैसे मैं उस कंटेनर में, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर मैं पानी डालता हूँ। मैंने इसके अंदर 10 लीटर पानी डाला तो इसका लेवल इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्लियर है। मैंने और पानी डाला, इसका लेवल और बढ़ गया। मैं और पानी डाला, इसका लेवल और बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे मैं पानी डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, यानी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। और हमें मालूम है कि हाइट बढ़ने से कौन सी क्या चीज इंक्रीज होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, दैट इज mgh। हमने पढ़ा है +1 में, 9th में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम कंडक्टर की स्टडी करेंगे। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंडक्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर। जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ बच्चों, वैसे वैसे इसकी कंसंट्रेशन और इंक्रीज होती जा रही है। और आपको मालूम है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि जहां पे चार्ज होता है वो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी दो चीजें इंक्रीज होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अपने आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा और साथ साथ में पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
क्योंकि सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और थर्ड चैप्टर के बारे में हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे चार्ज होगा वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और वहाँ पे पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला क्या था और इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, ये देखिए दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया है, चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि हम कितना चार्ज दे सकते हैं किसी भी कंडक्टर को। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है आज का, हाउ मच चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन को हम डीपली स्टडी कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और यहाँ से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैपेसिटेंस होता किस तरीके से होता है। हमने वो सिचुएशन अप्लाई करनी है यहाँ पे कि मान लीजिए कि इस कंडक्टर के चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है और एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो एज योर चॉइस कोई भी एज्यूम कर लीजिए। आपको मालूम है, जैसे हमने एज्यूम कर लिया नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, एज योर चॉइस, एटम होता है, ये एक गैस का एटम है, गैस मॉलिक्यूल का एटम है ये। और एटम के अंदर आपको मालूम है बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको मालूम है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिलहाल इन एयर मॉलिक्यूल्स के जो एटम मैंने लिए हैं इनका नेट चार्ज कितना है, 0, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। तो मैंने ये कंडक्टर लिया था। अब आप देखिए जरा कि जैसे जैसे मैं इसको चार्ज देता जा रहा हूँ, इसको पॉजिटिव चार्ज में देता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या चीज इंक्रीज होती जा रही है। चार्ज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम होता है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ध्यान से देखना कि जैसे जैसे मैंने चार्ज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, फोर्स ज्यादा लगाएगा ये, ठीक है, तो फोर्स भी ज्यादा लगाएगा। अब देखिए जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होके रखते हैं, इस न्यूक्लियस के साथ एक अट्रैक्शन फोर्स के साथ बंधे होते हैं ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, ठीक है। और हम यहां से जो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं इस कंडक्टर को, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और ये फोर्स भी अप्लाई कर रही है। लेकिन वो फोर्स, इस फोर्स, इन दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, उससे क्या है, कम है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन के पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के, अपने पॉजिटिव के साथ ही एटम के अंदर बंधा रहे, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाना पसंद करता है, जिधर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, जिधर ज्यादा फोर्स लगती है। लेकिन ये चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उनके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, वो इन दोनों के बीच की फोर्स से कम है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने इस कंडक्टर को 500 कूलाम चार्ज दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने इसको 100 कूलाम दिया, ठीक है।
फिर 200 दिया, 300 दिया, 400 दिया, और करते करते मैं पहुंच गया 500 कूलम तक। अब मैंने देखा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आया? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया, अपने न्यूक्लियस के साथ ही अट्रैक्ट अभी हो रहा है। जैसे ही मैंने एक चार्ज और बढ़ाया, अब कितना हो गया? 501। अब क्या देखा बच्चों कि जैसे ही मैंने चार्ज और बढ़ाया, चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? फोर्स बढ़ाएगी। अब वो फोर्स एटम वाली फोर्स से ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट को छोड़ के इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इजीली। तो इस, अब देखिए जरा क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से कितना चार्ज आ गया? -1। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इधर आ जाने से जो चार्ज 501 पहुंच गया था वो दोबारा से 500 पे आ गया। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होके कंडक्टर पे आ गया, लेकिन हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चार्ज जो 501 तक पहुंच गया था दोबारा से वो 500 तक आ गया। एक बार फिर से देखते हैं भाई कहीं कोई गलती ना हो गई हो। फिर से हमने एक चार्ज और दिया इसको, फिर से 501 चार्ज हो गया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बढ़ गई, फिर से फोर्स उतनी लगेगी, फिर एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाने से कितना हो गया? फिर से वही 500 कूलम। हम चार्ज बढ़ा तो रहे हैं इसका, लेकिन चार्ज इंक्रीज किसका हो रहा है? ये देखिए बच्चों, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई है कि चार्ज हम दे तो इसको रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के यहां से इधर आ जाने से या इसका चार्ज, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां चला गया था तो इसका चार्ज कितना बढ़ गया था? +1। भाई एक इलेक्ट्रॉन जहां से रिमूव होता है वहां पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन गया कितना चार्ज हो गया? +2 ही चार्ज। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे कि हम चार्ज तो दे रहे हैं इस कंडक्टर का, इसका चार्ज तो फिर से वही 500 पे आ रहा है, लेकिन चार्ज बढ़ किसका रहा है? मीडियम का, जो एयर मॉलिक्यूल्स थे बाहर, उनका चार्ज धीरे धीरे देखो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। जैसे कंटेनर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक कंटेनर है, इसको मैं चार्ज देता, वाटर इसमें मैं डालता जा रहा हूँ, इसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब मैं एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर डालता हूँ तो वो लीक आउट कर जाता है, और मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा कंटेनर लगा रखा है। मान लीजिए 20 लीटर की ये बाल्टी है, 20 लीटर पानी इसमें डाल दिया, जैसे ही मैं 1 लीटर पानी और डालता हूँ वो 1 लीटर पानी लीक आउट करके इसमें आ जाता है। फिर मैं 1 लीटर पानी और डालता हूँ, फिर इसका पानी लीक आउट करके 1 लीटर इसमें आ जाता है। तो यहां से साफ तौर पे नजर आ रहा है बच्चों कि मैं पानी तो इसको दे रहा हूं, इसका लेवल इंक्रीज होने की बजाय दूसरे कंटेनर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, यानी साइड वाले सराउंडिंग मीडियम का। ठीक है। तो इसके आधार पे आप इसको बिल्कुल इजीली समझ सकते हो कि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब उस चार्ज द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेगी अपने सराउंडिंग मटेरियल पर, अपने सराउंडिंग मीडियम पर, कि वहां के इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव होके इस तरफ आ जाएंगे। उससे कि क्या होगा, इस एग्जांपल को देख के आप समझ सकते हो। क्लियर हो रहा है आपको कि हम चार्ज तो इसका बढ़ाने लग गए, लेकिन इसका चार्ज इंक्रीज होने की बजाय मीडियम का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और अब जो गैस मॉलिक्यूल, जो गैस के मैंने एटम लिए थे यहाँ पे, जो पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, अब देखो इस पे कितना चार्ज आ गया? +2 ही। इसका मतलब ये आयन बन चुके हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? आयनाइजेशन ऑफ मीडियम। इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन।
कि जिस पोटेंशियल पर, जिस वोल्टेज पर या जिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है वो अगर मीडियम का आयनाइज कर दे, क्या कह सकते हो कि जहां पर मीडियम का, सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाए, वो एक लिमिट होती है किसी भी कंडक्टर को चार्ज देने की। उससे ज़्यादा हम चार्ज दे नहीं सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा जैसे ही मैं चार्ज दूंगा फिर से वो लीक आउट करके मीडियम का चार्ज को इंक्रीज कर देगा, उसको आयनाइज कर देगा। तो जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि हाउ मच चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, तो उसका आंसर क्या होगा कि हम किसी भी कंडक्टर को उतना चार्ज दे सकते हैं जब तक कि सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन होना स्टार्ट ना हो जाए। जिस पॉइंट पर, जिस लिमिट पर, जिस कंडीशन, जिस सिचुएशन पर मीडियम का आयनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया, वो उस समय वो एक लिमिट हो जाएगी कि उससे ज़्यादा हम चार्ज किसी भी कंडक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि 500 पे ही क्यों, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग में 100 कूलम दिया था तब आयनाइज क्यों नहीं किया उसने। ठीक है, 500 पे ही क्यों आयनाइज हुआ। तो सिंपल सी बात है कि एक्सपेरिमेंट जब करके देखा गया तो उस समय पाया कि जो सराउंडिंग एयर होती है हमारे चारों तरफ, वो स्टार्टिंग में किस तरीके से बिहेव करती है, इंसुलेटर की तरह। ठीक है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हम बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, आउटसाइड रिमूव नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर क्या है, इंसुलेटर है, तो उसको निकलने के लिए कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जो एयर का आयनाइजेशन लिमिट होती है वो कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस लिमिट तक नहीं पहुंच रही थी तब तक हम चार्ज बढ़ाते जा रहे थे, वो स्टोर होता जा रहा था। ठीक है, जैसे कि हमने कंटेनर लिया था, कंटेनर में क्या है कि जब तक की लेवल लास्ट लिमिट तक नहीं आ रहा था तब तक पानी स्टोर होता जा रहा था, लेकिन जिस लिमिट पर पानी क्रॉस कर गया अपनी लिमिट को, अपनी जो मैक्सिमम लिमिट को, यानी 20 लीटर पानी आता है, जैसे ही 20 लीटर को क्रॉस कर गया वो लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल किसका बढ़ेगा, उसका नहीं, लेवल बढ़ेगा दूसरे उसके सराउंडिंग में जो भी हमने कंटेनर रखे हुए हैं। तो उस एग्जांपल को लेते हुए आप इसको इजीली समझ सकते हो कि हाउ मच चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर। तो आंसर क्या होगा कि जब तक कि सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन ना हो जाए तब तक हम उसको चार्ज स्टोर करवा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि क्या इस किसी भी कंडक्टर के चार्ज के लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा दूसरा, कि किसी भी कंडक्टर के चार्ज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से तो जैसे मैंने एक कंडक्टर लिया था और आयनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल कितना था, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कंडक्टर के चारों तरफ का ऐसा मीडियम ले लूं, कहने का मतलब इन शॉर्ट में समझाऊं तो अगर मीडियम को ही मैं चेंज कर दूं, तो जो मैंने एयर का मीडियम लिया था चारों तरफ, जिसकी आयनाइज होने की लिमिट कितनी थी, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर पे एयर पार्टिकल क्या बन जाते थे, इंसुलेटर तोड़ के उस पर चार्ज पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाते थे, आयनाइजेशन हो जाता था उनका। लेकिन अगर मैं सराउंडिंग, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मीडियम है एयर, उसको रिमूव करके कोई दूसरा मीडियम ले लूँ, तो कोई
ऐसा मीडियम जिसकी आयनाइज होने की पावर कितनी हो, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इतनी हो, तो क्या मैं उसको जो 500 चार्ज मैं उसको सप्लाई कर रहा था, ठीक है, क्या उतने चार्ज से ये मीडियम जो कि अब नया मीडियम मैंने लिया है वो आयनाइज हो जाएगा? इसको आयनाइज करने के लिए और ज्यादा चार्ज हम उसको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो मीडियम हमने लिया है उसके जो एटम है अब की बार उनकी आयनाइजेशन लिमिट कितनी है, 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। तो अब जो 500 चार्ज दिया था उससे उतनी फोर्स क्रिएट नहीं हो रही कि ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, उसको अब 600 या कह सकते हो कि 700 दे दिया, 800 दे दिया, जैसे ही मैंने 801 किया ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो सिंपल सी बात है, हमने देखो चार्ज स्टोर करने की इसकी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज कर दी, किस तरीके से, चेंज द मीडियम। ऐसा मीडियम ले लिया जिसकी आयनाइजेशन पावर क्या हो, एयर मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन पावर से ज़्यादा हो। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन में कि हम किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज प्रोवाइड करवा सकते हैं और क्या उस चार्ज की लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था कि हम किसी भी कंडक्टर को उतना चार्ज दे सकते हैं जब तक कि वो अपने सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन ना कर दे। जिस पॉइंट पर आयनाइजेशन स्टार्ट हुआ उससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे किसी भी कंटेनर में जब तक हम उसमें पानी भर सकते हैं जब तक कि उसका पानी लीक आउट करना स्टार्ट ना हो जाए। जिस पॉइंट पर पानी लीक आउट करना स्टार्ट हो गया उससे ज़्यादा हम पानी उसमें सप्लाई नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। सेम वही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था आज का कि क्या हम उस चार्ज को इंक्रीज कर सकते हैं। यस यस, 20 लीटर बाल्टी की बजाय आप 30 लीटर की बाल्टी ले लो, 30 लीटर पानी की कैपेसिटी की बाल्टी ले लो, बकेट ले लो, कंटेनर ले लो, तो आप उसमें और ज़्यादा पानी डाल सकते हो। क्लियर है? सिंपल सा वही है कि अपने आसपास के मीडियम को चेंज कर दीजिए। ऐसा मीडियम लीजिए जिसका आयनाइजेशन पावर क्या हो, एयर मीडियम की आयनाइजेशन पावर से ज़्यादा हो, तो हम और भी ज़्यादा चार्ज उसमें हम स्टोर कर सकते हैं ईजिली। ठीक है बच्चों, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब एक नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, कैपेसिटेंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।